हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय कॉमर्स क्लासेस। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बीएसटी बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर 1, जिसका नाम है नेचर एंड सिग्निफिकेंट ऑफ मैनेजमेंट। तो आप लोगों को नाम से ही पता चल रहा होगा कि इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे। नेचर्स पढ़ेंगे, सिग्निफिकेंट्स पढ़ेंगे, किसके? तो मैनेजमेंट के ही। ठीक है, आइए पढ़ते हैं। तो मैनेजमेंट क्या होता है? एक चीज़ मैनेजमेंट क्या आप लोग जानते हैं? कहीं शादी उदी में जाते हैं तो दिखते हैं कि हर चीज़ अच्छे से वेल मैनेज्ड है। स्कूल जाते हैं तो कुछ मैनेज रहता नहीं है। ठीक है, कहीं कहीं मैनेज रहता है। ठीक है, कहीं होटल जाते हैं तो सब सामान अपने अपने जगह पे रहेगा। घर में ही देख लो भाई, संडे आता है भाई, आज मैनेजमेंट करना है, मतलब घर में सरियाना सामान, कपड़ा धोना है वगैरह वगैरह। हाँ भाई, मंडे टू सैटरडे कोई मैनेजमेंट नहीं, स्कूल जाना ये वो फलना नहीं। इसलिए अब पढ़ते हैं क्या। मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। मैनेजमेंट एक आर्ट है जो कि किस डन हो रहा है, किससे? अदर से, विद द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन जिसनल इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली। यहाँ पे क्या है? विद थ्रू अदर्स विद द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिवली एंड इफिशिएंटली। एक्टिवली मतलब ऑन टाइम, एफिशिएंटली मतलब अच्छे से, पूरा यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज देख रहे होंगे। इफेक्टिवली मतलब कंप्लीटिंग द वर्क ऑन टाइम, इफिशिएंसी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। जैसे कि 1 लीटर दूध है, अब हम उसको क्या ऐसा करेंगे कि एक जरा से भी दूध नहीं बचेगा। अच्छा वो छोड़ो, हम बीएसटी का नोट्स बना रहे हैं तो कैसा नोट्स बनाएंगे कि उसका हर एक पेज, हर एक लाइन भर जाए। तो हो गया यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ये भी नहीं समझ में आ रहा होगा। तो एक कंपनी है, उसको बोला गया भाई आज तुमको टेडी बियर बनाना है, हमको चाहिए नेक्स्ट मंडे तक, 100 पीस देते हैं बनाने के लिए, तो तुम बना दोगे? दो कंपनी को दिया, एक कंपनी था लेकिन 2 फैक्ट्री को दिया। एक फैक्ट्री को दिया ए को, एक फैक्ट्री को दिया बी को। ए बोला कि हम कर देंगे, बी बोला हम भी कर देंगे भैया। तो ए कंप्लीट कर दिया टाइम पे, लेकिन बी जो था फुल यूटिलाइजेशन किया रिसोर्सेज का, पर नहीं कर पाया। यहाँ पे क्या समझ में आया? ना इफिशिएंटली हुआ ना इफेक्टिवली हुआ। तो एक और था कंपनी, फैक्ट्री सी क्या किया? दोनों ही काम को एकदम साथ में कर दिया। वो अपना फुल रिसोर्सेस का यूटिलाइजेशन किया और टाइम पे भी कंप्लीट किया, मंडे से पहले ही उसने कर दिया। ठीक है, अब आते हैं फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। ऐसे फीचर्स है ना कि आपको ऑन टिप्स याद हो जाएंगे तुरंत। एम्स एट गेचिंग अचीविंग गोल। अरे क्या मैनेजमेंट है? अगर हम बोलेंगे नहीं आज हमको ये सब काम करना है, तो वो अचीविंग गोल हो गया, गोल अचीव करेगा ना पहले। फिर मैनेजमेंट इज़ परसेसिव। मैनेजमेंट इज़ परसेसिव, ये कुछ ऐसे ऐसे वर्ड्स है जो हर फीचर्स, हर कैरेक्टरिस्टिक्स में याद मतलब आएंगे ही आएंगे। मैनेजमेंट क्या है? अचीविंग गोल। परसेसिव, परसेसिव का मतलब क्या आप समझते हैं? रिक्वायर्ड एवरीवेयर। मैनेजमेंट नहीं रहेगा तो भाई कैसे होगा काम? जैसे कि सीबीएसई एग्ज़ाम कंडक्टर आता है, जो कि सबसे बच्चों की डर वाली बात है। अगर वो मैनेजमेंट नहीं रखेगा तो कैसे होगा? मैनेजमेंट रखता है तभी तो कुछ बच्चों को यहाँ बैठाता है, कोई बच्चों को यहाँ पूरा मैनेज वे में कॉपी क्वेश्चन पेपर देता है। इसलिए मैनेजमेंट रिक्वायर्ड एवरीवेयर।
इनटेंजिबल प्रोसेस, इनटेंजिबल प्रोसेस मतलब इनटेंजिबल वर्ड से समझ में आ रहा है, हम इसको नहीं देख सकते भैया, समझ गए हैं। टेंजिबल रहता है तो देख सकते थे, छू सकते थे, लेकिन ये तो है इनटेंजिबल। हम बोलेंगे ए भैया दिखाओ ना, मैनेजमेंट कैसे होता है, ए भैया दिखाओ ना, नहीं ना, तो इनटेंजिबल प्रोसेस होता है। रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोसेस को बोलते हैं भैया। क्या बोलते हैं? जब काम ख़त्म हो जाता है तब उसको समझ में आता है कि हाँ मैनेजमेंट हुआ था, तब जाके काम ख़त्म हुआ। मैनेजमेंट इज़ डायनेमिक, डायनेमिक मतलब रेगुलर चेंज। मैनेजमेंट कुछ जगह कुछ और होता है, स्कूल में कुछ और मैनेजमेंट, पार्टी वाली जगह पे कुछ और, बैंक वाली जगह पे कुछ और, ठीक है, हलवाई वाली दुकान में कुछ और। मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस। अब ये प्रोसेस सबसे इम्पोर्टेंट। अब कंटिन्यूस नहीं रहेगा, लगातार नहीं करते रहेंगे तो कैसे होगा? आज किए कल छोड़ दिए, आज किए कल छोड़ दिए। जैसे बच्चे को अगर एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करना है तो रोज़ पढ़ना पड़ता है, लेकिन कुछ बच्चे होते हैं अरे छोड़ो ना, लास्ट के 2 महीने अभी तो मोबाइल चला लेते हैं, क्या ही दिक्कत है, अभी रील्स स्क्रॉल करेंगे, इंस्टा देखेंगे, स्नैप देखेंगे, व्हाट्सएप वगैरह। अरे दोस्त को कॉल कर लेते हैं, अरे चलो ना हटाओ, चैटिंग करते हैं दोस्त के साथ, अरे चलो घूम कर आते हैं ना, गेड़ी मार के आते, गेड़ी। अरे स्कूल में पढ़ाया जाएगा, अरे पढ़ लेंगे ना सर, नेक्स्ट पीरियड में पढ़ लेंगे ना सर, अभी ये काम में आ गया है, आते हैं पढ़ते पढ़ते। तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस जब तक पढ़ाई में आएगा ही नहीं तो कैसे पढ़ाई होगा? कंबाइनिंग इफेक्टिवनेस विथ इफिशियंसी, बार बार बोल रहा हूँ, एक्टिवनेस मतलब टाइमली, टाइम पे, इफिशियंसी मतलब पूरा, ऑप्टिमम यूज, बेस्ट, हिंदी में बोलेंगे उसको सर्वोत्तम, अनुकूलतम। मैनेजमेंट इज अ मल्टी डायमेंशनल। मैनेजमेंट क्या होता है? मल्टी डायमेंशनल होता है। जैसे कि पहला हम बोलेंगे काम करना है भाई, कैसे होगा? तो भाई इंसान से काम होगा। इंसान काम कैसे करेगा जब तक उसमें लगेगा नहीं, ऑपरेशन नहीं करेगा। जैसे कि किसी को कोई बीमारी है, अब बोलेगा भाई हमको बीमारी है, हमको हार्ट में दर्द होता है, क्या करें? तो बोलेगा डॉक्टर के पास जाओ। डॉक्टर बोलेगा हम क्या करें? अरे डॉक्टर बोलेगा हमको ऑपरेशन करेंगे तभी तो ठीक होगा ना। तो वही पहला वर्क होता है, फिर पीपल होते हैं, फिर ऑपरेशन होते हैं। मैनेजमेंट इज अ कंपोजिट प्रोसेस। मैनेजमेंट इज अ कंपोजिट प्रोसेस मतलब एक एक करके एक एक करके एक एक करके काम को करना, कंपोजिट प्रोसेस। फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, अब फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट को याद रखने का कैसे बोल देंगे? प्लानिंग होता है, ऑर्गेनाइजेशन होता है, स्टाफिंग होता है, डायरेक्टिंग होता है, कंट्रोलिंग होता है। अगर किसी बच्चे को चैप्टर भी याद होगा ना तो इसको याद हो जाए, लेकिन कौन चैप्टर याद करने वाला है? ये तो ऐसे ही सब भूल जाते हैं यार, लोग याद नहीं रहते, इंसान याद नहीं रहते, कौन है कौन नहीं। तब यहाँ पे कैसे याद रखेगा कि फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट क्या क्या होता है? तो इसके लिए एक छोटा सा है पोस्ट डीसी, पोस्ट डीसी। स्टेप में याद रखना है, स्टेप गया इंसान गया। सीढ़ी चढ़ रहे हो, अगर स्टेप बाय स्टेप नहीं चढ़ोगे अब बीच में सीढ़ी गायब रहा, क्या होगा? ड्राम बस। तो पहला होता है प्लानिंग, पी से प्लानिंग, ओ से ऑर्गेनाइजिंग, एस से स्टाफिंग, डी से डायरेक्टिंग और सी से कंट्रोलिंग। ठीक है, इतना सब समझ में आ गया ना? अब आते हैं नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट्स पढ़ते हैं।
ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट क्या है? 3 ऑब्जेक्टिव होते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल एंड पर्सनल। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल मतलब क्या हो जाएगा? तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? कोई कंपनी के। ठीक है, सोशल ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? कोई समाज के ऑब्जेक्टिव। पर्सनल, मेरा मेरा तो ऑर्गेनाइजेशनल कंपनी क्या देखता है? सर्विस, सर्वाइवल देखेगा। भाई हम कैसे भी करके हमको रहना पड़ेगा मार्केट में, नहीं रहेंगे तो कैसे हम प्रॉफिट कमाएंगे, तो प्रॉफिट भी देखता है। और जब रह गया मार्केट में तो प्रॉफिट भी कमाएगा और ग्रोथ भी होगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं, किसके एग्जांपल ले लें? मोबाइल फ़ोन का या कोई सिम कार्ड का? अरे यार मोबाइल कार्ड नहीं, मोबाइल फ़ोन नहीं है तो सिम कार्ड क्या करेगा? मोबाइल फ़ोन के ले लेते हैं। वीवो एक कंपनी है। वीवो ने तो सोचा होगा पहले, क्या भैया मेरा कंपनी चलेगा, क्या मेरा मोबाइल बिकेगा? सर्वाइवल देखा, कहीं ना कहीं लॉस कर रहा होगा बेचारा। अब क्या है रियलिटी हमको तो नहीं पता। ठीक है, फिर जब देखा कि सर्वाइवल भी हो गया, मार्केट में कदम बढ़ा लिया, तब थोड़ा प्रॉफिट कमा लेते हैं, एडवांस फीचर्स कर देते हैं, थोड़ा थोड़ा एक आध फीचर्स बढ़ा देंगे एक्स्ट्रा। आज जनता लोग से पैसा खींच लेंगे, बोलेंगे भैया आपको तो हम ये सब फीचर्स दे रहे हैं और वाले मोबाइल नहीं दे रहे हैं फीचर्स, तो इसमें मेरा तो ज़्यादा पैसा बनता है ना लेना। अब ग्रोथ, अब अरे यार पहले तो हम इंडिया में बेच रहे थे, अब देखते हैं कहीं कहीं और बिकता है कि बिकता है नहीं, तो इंडिया से कहीं और जाता है। अरे पड़ोस में ही जाता है, नेपाल में, और नेपाल से बांग्लादेश जाता है। अब सोचता है चल ना आते हैं थोड़ा सा पड़ोसी मुल्क से, मतलब भाई हमारा गोतिया दुश्मन पाकिस्तान। पाकिस्तान में भी अच्छा कदम बढ़ा लिया, अब पाकिस्तान में हो गया हेरा फेरी ग्रोथ करके, उस वहाँ भाई अच्छा खासा पैसा कमा रहा है। अब चलो हम कहानी कहीं और भी चल जाते हैं, कोई बात नहीं। अब आते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव। अब सोशल में क्या करता है? हाँ, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। सोसाइटी में हम बोलेंगे भैया आप मेरे से 1 लीटर दूध लिया करिएगा रोज़, आपको हम 40 रुपये देंगे, लेकिन आधा पानी आधा दूध लेगा नहीं ना, तो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट चाहिए। नॉट इन्वॉल्व एन अनफेयर ट्रेड प्रोडक्ट। अब बोलता है भैया हमको तो चाहिए रोज़ का खाना पीना, रोज़ का सामान, क्या करें? अलग अलग कंपनी का लेंगे, कैसा कमा यूज करेगा क्या नहीं करेगा, इसलिए हम तो अच्छा ही प्रोडक्ट यूज करेंगे। नॉट इन्वॉल्व जो कि अनफेयर ट्रेड प्रोडक्ट रहता है। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, और समाज में अच्छा कुछ करना है तो एम्प्लॉयमेंट तो देना पड़ेगा गरीबों को, बेचारों को कोई गरीब एम्प्लॉयमेंट ही नहीं देते हैं। जैसे एक बिल्डिंग बना, उसको साफ करने भी तो अरे तो नौकर बना लो ना, रख लो एम्प्लॉयमेंट, जो गरीब हैं जो पढ़े लिखे नहीं वो कर लेंगे। अच्छा वो भी छोड़ो, अपार्टमेंट ही है तो अपार्टमेंट में बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे सीसीटीवी कैमरा भी होते हैं, तो उसको मैनेज करने के लिए कोई स्पेशलाइज्ड कंप्यूटर मैन चाहिए। हाँ, जिसको अच्छे से कंप्यूटर चलाना आए, तो एम्प्लॉयमेंट दो ना भाई। अब इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी होना चाहिए सोशल में। पर्सनल ऑब्जेक्ट, फेयर रेमुनेशन, पीयर रिकग्नाइजेशन। अब फेयर रेमुनेशन क्या होता है? सब चीज़ एक जैसा हमको सब समान करना है, एक साथ करना है। पीयर रिकग्नाइजेशन, एक एक करके सब देखेंगे। अदर सर्विसेज देख लेते हैं, अदर बाकी यार क्या क्या सर्विस दे सकते हैं हम लोग, ले सकते हैं। हेल्थ एंड वर्किंग एनवायरनमेंट,
हेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट, अगर हेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट में नहीं, जैसे कि हाँ भाई मसाले वाले जगह पे रहेंगे तो खांसते नहीं रहेंगे तो क्या छींकते रहेंगे ना, खांसते और छींकते दोनों ही रहेंगे। और भाई कहाँ पे एकदम मस्तानी हवा चलती है पेड़ों की, कोयल की कुक कुक आवाज़ आती है, उस जगह पे रहेंगे तो मज़ा भी आता है, शांति, अच्छी हवा। हाँ, अब आते हैं इम्पोर्टेंस पे। तो इम्पोर्टेंस क्या है मैनेजमेंट के? मैनेजमेंट क्रिएट डायनेमिक इन्वायरमेंट। डायनेमिक क्या होता है? हाँ, चेंजेस, ठीक है। मैनेजमेंट क्रिएट चेंजेस इन इन्वायरमेंट, रिड्यूस वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। अब एक्टिवली या एफिशिएंटली बताए थे। सबसे अच्छा एग्जाम्पल नारियल। नारियल को तोड़ें, उसको खाएं, पी भी लिए उसका पानी, और जला के ठंड लगी तो ताप भी लिए, सेक भी लिए बॉडी को, हो गया ना फुल यूटिलाइजेशन। टाइम आने पे सब चीज़ हो गया ना, प्यास लगा तो उसका पानी पी लिए, भूख लगा तो टाइम पे खाना खा लिए, ठंड लगा तो टाइम पे जला के ताप भी लिए। और डायरेक्ट टूवर्ड्स गोल। मैनेजमेंट इम्पोर्टेंस इसलिए है कि हम लोग को डायरेक्ट सीधा चलते रहो, एक कदम हमेशा चलते रहेंगे गोल की तरफ। हेल्प इन अचीविंग ऑब्जेक्टिव, पर्सनल ऑब्जेक्टिव। भाई अब कुछ गोल ही नहीं बनाए हो तो कहाँ से? हेल्प करता है, जैसे अगर हमको 90+ चाहिए 12 में, तो हम आज ही ना सोचेंगे कि कल से पक्का पढ़ेंगे, कल से पक्का पढ़ेंगे। अब कल कभी आता ही नहीं है, कल कभी आता ही नहीं है, कल कभी। अब कोई ऑब्जेक्टिव ही नहीं है यहाँ पे, तो क्या पढ़ोगे तुम? कंटिन्यूस। ब्रिंग हार्मनी टू वर्क। हाँ, ब्रिंग हार्म होगा वर्क पे कि नहीं होगा, कैसे हार्म नहीं होने देंगे पर पीपल को, काम जो करेगा। तो इसलिए अब हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। अब मैनेजमेंट रहेगा तो हेल्प करेगा डेवलपमेंट का भी, सोसाइटी का। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट देख रहे होंगे, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, ठीक है। टॉप लेवल में कौन कौन आते हैं, चलिए पढ़ते हैं। मिडिल लेवल में कौन कौन आएंगे, लोअर में कौन कौन आएंगे? टॉप लेवल मैनेजमेंट। टॉप लेवल मैनेजमेंट में कौन कौन आएगा? CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, CFO, COO, बोर्ड ऑफ मेंबर, चेयरमैन, ठीक है। अब इन लोगों के फंक्शंस क्या क्या होते हैं? मेन फंक्शन होते हैं डिसाइडिंग करते हैं ऑब्जेक्टिव, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। मेकिंग पॉलिसीज, क्या पॉलिसी बनाएंगे जो हमारी कंपनी आगे बढ़ेंगे। अरेंजिंग फिनांस एंड अदर रिसोर्सेज, अगर पैसा नहीं रहेगा, रिसोर्सेज नहीं रहेगा तो काम कैसे होगा। कनेक्ट करते हैं आउटसाइड वर्ल्ड बिहाफ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, एक कंट्री से दूसरे कंट्री अपने आप को जोड़ते हैं, कैसे हमारे सामान बाहर आएंगे, ठीक है। अब मिडिल लेवल मैनेजमेंट में हेड ऑफ डिपार्टमेंट। मिडिल लेवल समझते हो, नहीं समझते हो तो बता देते हैं। एक स्कूल है, स्कूल में प्रिंसिपल टॉप लेवल पे होता है, मिडिल लेवल पे टीचर्स, और कुछ टीचर जो एक स्पेशल वाइस प्रिंसिपल जैसे हो गए हैं, ये सब हेड ऑफ डिपार्टमेंट। जैसे कि एक क्लास 1 की टीचर में से एक हेड टीचर रहेगा, या उसको सब ग्रुप में बांट दिया गया, प्राइमरी सेक्शन, सेकेंडरी सेक्शन एंड किड गैलेक्सी। तो किड गैलेक्सी की कोई और टीचर हो सकती है, प्राइमरी सेक्शन की कोई और टीचर हो सकती है हेड, सेकेंडरी की कोई और हेड हो सकती है, उसी तरह
मेन फंक्शन क्या हो सकते हैं? मेकिंग प्लान फॉर अदर रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट। एक डिपार्टमेंट में क्या होगा, जैसे कि एक कंपनी है, उसमें एक डिपार्टमेंट में पैकिंग हो रहा है, एक प्रोड्यूसिंग हो रहा है, एक में कम ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। तो उसमें प्लान बनेगा कि कितना क्या करेंगे, ठीक है। ठीक है। सेकेंड पॉइंट आता है इंटरप्रिटेशन ऑफ प्लान्स एंड पॉलिसी मेड बाय टॉप लेवल मैनेजमेंट टू लोअर लेवल। अब टॉप लेवल में क्या हुआ है, ठीक है, सेकेंड लेवल मिडिल लेवल में जाएगा, तो मिडिल लेवल वाले लोग पूछेंगे लो लेवल को प्लान ऑफ पॉलिसी क्या क्या बना, ये सब बताएंगे ना भाई, तभी तो काम होगा। हम बोल दिए, प्रिंसिपल बोल दिए एग्ज़ाम लो, बच्चा को एकदम अच्छे ऐसा तैयार करो कि अच्छा, अब कैसे क्या होगा, तो एग्ज़ाम लेगा करेगा तभी तो। मेकिंग कोऑर्डिनेशन विद द डिपार्टमेंट। अब यहाँ पे वर्ड आता है कोऑर्डिनेशन। अब जब तक मिल कर काम नहीं होगा, कोऑर्डिनेट होके एक साथ होके काम नहीं करेंगे तो कैसे होगा? तो हर एक डिपार्टमेंट को मिल के काम करना पड़ेगा। मोटिवेटिंग द एम्प्लॉय द डिपार्टमेंट। बच्चे लोग को बोलना है भैया तुम लोग को अच्छा खासा मार्क्स लाना है, 90+ लाना है 12 में, कैसे लाओगे? टीचर बोलेगा हम तो जाएंगे क्लास में सो जाएंगे। अरे आज बहुत गर्मी है नहीं जाएंगे, बच्चे लोग बोले जाओ खेलो ये करो, तो ऐसे होगा नहीं। बच्चे टीचर जाएंगे क्लास में बोलेंगे तो हाउ द जोश, यस सर, हाउ द जोश, यस सर। तो इस तरह भी नहीं होगा। टीचर जाएंगे क्लास में बोलेंगे बच्चों अगर अच्छे % मार्क्स लाने हैं तो हम लोग को पढ़ना पड़ेगा, अब पढ़ना पड़ेगा तो जो पढ़ा रहे हैं घर जाके याद भी करना पड़ेगा, कल आके उसका क्वेश्चन बताना पड़ेगा, नहीं बताएंगे तो एक टाइम पे खड़ा रहिए बस। तो यहाँ पे डीमोटिवेशन भी हुआ, मोटिवेशन भी हुआ। मोटिवेशन क्या हुआ, बच्चे पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे, पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। और यहाँ पे तो बच्चे पढ़ने ही नहीं जाते तो क्या बढ़ेगा इंडिया, इसलिए तो बच्चे से इंडिया से बढ़ रहा है पॉपुलेशन में। देखो तो कहाँ पहले 3rd पे थे, सेकेंड पे आए, सेकेंड से 1st पे आ रहे हैं, हमारा इंडिया 1st पे है। अब लो लेवल मैनेजमेंट, फैक्ट्री मैनेजर। अब मैनेजर्स, अब सब कोई जानता होगा मैनेजर क्या होता है, पार्टी मैनेजर, इवेंट मैनेजर, तो वही मैनेजर हो गया। वो सब क्या करता है, मैंने फंक्शन क्या होता है, एक्सप्रेसिंग द प्रॉब्लम द वर्कर, मतलब वर्कर को क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है वो सब मिडिल लेवल को बताएगा, क्या क्या घट रहा है, अच्छे से एम्प्लॉय क्यों काम नहीं कर रहे हैं, तो पैसे अच्छे से नहीं मिल रहे हैं, रिसोर्सेज पूरा नहीं है जिस कारण से अच्छे से काम नहीं हो रहा है, ठीक है। मेंटेन क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, क्वालिटी मेंटेन करना है तो कैसे होगा। ट्राइज टू रिक्वायर्ड वेस्टेज ऑफ रिकॉर्ड रिसोर्सेज, रिस्पॉन्सिबल फॉर सेफ्टी एम्प्लॉय। अब काम ही करवा रहे हैं जैसे कंस्ट्रक्शन पे होता है क्या, भैया अगर हम जाली नहीं लगाएंगे 38वीं मंजिल पे खड़े होके बांस पे काम करेगा इंसान तो क्या होगा, गिरेगा तो मरेगा। तो इसलिए लोग का सेफ्टी तो रखना पड़ता है ना, इसलिए रिस्पॉन्सिबल फॉर सेफ्टी ऑफ एम्प्लॉय भी होना चाहिए। अब किसी को मशीन से कट गया, हाथ पैर छिला गया, टूट गया तो उसको कंपनसेशन देना पड़ेगा ना, कि भैया आप इतना दिन काम नहीं करिएगा तो लीजिए कुछ पैसे रखिए। ऐसा नहीं कि आप भूखमरी में मरिए, थोड़ा सा ह्यूमैनिटी होना चाहिए, पैसा दे देना चाहिए, जो कि आज के बच्चों में नहीं है। डायरेक्ट इंटरेक्शन विद वर्कर्स, मैनेजर्स को अगर डायरेक्ट होना चाहिए, कोई दिक्कत हो रहा है मैनेजर को, ये नहीं कि अपने आप में छुपा के रखे। जैसे कि स्कूल में होता है क्या, अरे टीचर्स ने पूछा मैंने कुछ बोल दिया, मजाक उड़ा दिया, अब कभी कुछ बोलेंगे नहीं ना कभी पूछेंगे। अरे यार
तुमको समझाएगा तो एटलीस्ट, और जो तुमको समझाना चाहते हो उससे तो पूछो, तो उससे भी नहीं पूछना है तो क्या होगा? बैठ के झाल बजाओ, तबली बजाओ, नहीं मोबाइल चलाओ, सबसे अच्छा। अब आते हैं नेचर ऑफ मैनेजमेंट। नेचर ऑफ मैनेजमेंट में क्या क्या आते हैं हम लोग पढ़े थे डिफिनेशन में। मैनेजमेंट इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। द आर्ट एंड साइंस। आर्ट में क्या होता है? एक्सिस्टेंस ऑफ थियोरिटिकल नॉलेज, तो नॉलेज थियोरिकली होता है। पर्सनल एप्लीकेशन होता है बेस्ड अपॉन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। आर्ट मतलब कैसा ड्राइंग है, कितना आर्ट किया है, कितना क्राफ्ट किया है, कैसे क्या होगा। अब साइंस, सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ लैंग्वेज प्रिंसिपल आर बेस्ड अपॉन प्रैक्टिस एंड रिपीटेड एक्सपेरिमेंट। साइंस वाले बच्चों को देखते होगे हमेशा स्कूल में खाली एक्सपेरिमेंट 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 एक्सपेरिमेंट, तो एक्सपेरिमेंट करते हैं तभी तो अच्छे करते हैं। जैसे कि छोटा सा जगह है, वहाँ पे हम बोलेंगे यहाँ पे एक टेबल लगाना है, तो कैसे लगाओगे? तो वहाँ फोल्डेबल कुछ यूज करेगा तब जाके एक टेबल। सबसे अच्छा आपको नहीं समझ में आ रहा तो मिशन मंगलम मूवी देख लीजिए। मैनेजमेंट ऐसा साइंस कैसे यूज होता है, एक लेडी थी बता देगी अपने घर में। अब मैनेजमेंट ऐसा प्रोफेशन कैन बी डिफाइंड एज ऑक्यूपेशन बैकअप बाय स्पेशलाइज नॉलेज एंड ट्रेनिंग। प्रोफेशन कैसे हो सकता है? जैसे कि कोई प्रोफेशन है उसका बिजनेस, तो कैसे प्रोफेशन अपना बिजनेस अप्लाई किया होगा, ऑक्यूपेशन में नॉलेज लिया होगा, ट्रेनिंग लिया होगा, तभी तो प्रोफेशन है। जैसे कोई सेफ है, कोई खाना बनाना तो कैसे, कोई पहले अच्छे से प्याज काटना सीखा होगा, छीलना सीखा होगा, फिर धीरे धीरे बनाना, फिर बनाया होगा तो देखा कुछ कमी हो रहा है, क्या कमी हो रहा है, तो उसको धीरे धीरे रिपीट कर करके सीखा। इसी तरह यहाँ पे नॉलेज एंड ट्रेनिंग, ट्रेनिंग मतलब बार बार प्रैक्टिस करना, स्पेशलाइज्ड होना, ठीक है। ये सब में क्या क्या आते हैं? ICAI बार काउंसिल ऑफ इंडिया, रेस्ट्रिक्टेड एंट्री, प्रेजेंस ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशन, सर्विस मोटिव, ठीक है। अब चलिए इस चैप्टर का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पे आते हैं, जो कि है हर साल एक न एक क्वेश्चन एग्जाम में आते ही आते हैं। कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन रिफर टू ब्रिंग टुगेदर द एक्टिविटी दैट रिसोर्सेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड ब्रिंगिंग हार्मनी टू देम। पहले ही बताया था, कोऑर्डिनेशन मतलब टुगेदर होके काम करना, एक साथ होके, ठीक है। एसेंस ऑफ मैनेजमेंट भी बोलते हैं कोऑर्डिनेशंस को। अगर कहीं पे आ जाए वर्ड एसेंस ऑफ मैनेजमेंट या कोऑर्डिनेशंस, जस्ट रिसोर्स ऑर्गेनाइजेशन ब्रिंग हार्मनी, ठीक है, तो क्या चाहिए होगा? कोऑर्डिनेशन। तो क्या क्या होते हैं? इट रिक्वायर्ड टू परफॉर्म ऑल द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। कोऑर्डिनेशन रहता है तभी पूरा फंक्शन हो सकता है मैनेजमेंट का अच्छे से। रिक्वायर्ड टू ऑल द लेवल ऑफ परसेसिव फंक्शन, रिक्वायर्ड एवरीवेयर रहता है, हर जगह इसका यूज होता है। नेसेसरी फंक्शन फॉर मैनेजमेंट, ज़रूरी होता है, ये सब फंक्शन नहीं करेंगे तो कैसे होगा। अब फीचर्स पे आते हैं। कंटिन्यूस, बोला था ना हर चीज़ एक की, कंटिन्यूस, प्रोसेसिव, ठीक है, ये 2-3 ऐसे डायनेमिक, ये सब कुछ ऐसे होते हैं जो हमेशा आते ही। कंटिन्यूस बार बार करना पड़ता है। प्रोसेसिव हर जगह चाहिए होता है। इंटीग्रेटेड ग्रुप इफर्ट, एक साथ होकर हम लोग ग्रुप में काम करना पड़ेगा तभी जाके सही होगा। जैसे कि अगर टीचर और स्टूडेंट एक साथ काम नहीं करेंगे, टीचर तो अपना इफर्ट दे रहा है, स्टूडेंट अपना काम इफर्ट नहीं दे रहा, तो कैसे होगा, कैसे अच्छा मार्क्स। इसलिए आर रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए कि नहीं, अगर टीचर हमको कुछ बोल रहा है तो कोई कारण से बोल रहा है, कोई हमको कुछ बोल रहा है तो कोई कारण से, नहीं कि किसी से दूर रहने बोल रहा है तो कारण होगा। इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन, साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, क्या साइज रहे, कितने बड़े स्केल के लिए क्या इतना लोग चाहिए होगा, ये सब।
ठीक है। स्पेशलाइजेशन होना चाहिए, स्पेशल जैसे कि प्रोफेशनल होते हैं नॉलेज में सब। अगर कोई पढ़ाता है तो स्पेशलाइज्ड होगा या एक्सपीरियंस्ड हो चुका होगा, क्या क्या आएगा क्या क्या नहीं होगा जो बता रहा है, क्यों बोल रहा है कुछ, तो लाइफ में एक्सपीरियंस हुए होंगे। फंक्शनल डिफरेंशिएशन, हर फंक्शन पे अलग अलग होते हैं, ठीक है। ये थे हमारे आखिरी टॉपिक्स। हो गए आधे घंटे में आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट।